पड़ाव पर है। हमने चर्चा की थी कि कैसे नारद मुनि व्यासदेव को नैष्कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नैष्कर्म मतलब क्या होता है? ऐसे कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाए। जब हम ऐसे कर्मों को करते हैं तो कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते। और एक उदाहरण दिया था, जिस प्रकार दूध के बने कोई पदार्थ से अगर पेट गड़बड़ होता है तो दूध से बने दूसरा पदार्थ यानी दही से वह बीमारी ठीक भी हो जाती है। तो जिस प्रकार कर्मों के बंधन से व्यक्ति इस भौतिक संसार में कष्ट भोगता है, उसी प्रकार से उन्हीं कर्मों को अगर कृष्ण की सेवा में लगाया जाए तो वह हमारी मुक्ति के कारण या हमारे भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार के जाने के लिए कारण बन जाते हैं। तो उस प्रकार नारद मुनि व्यासदेव को आदेश दे रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। एवं नरनाक्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवा तयैवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो जो कर्म बंधन के कारण है, जब भगवान की सेवा में कर्म अर्पित होंगे तो वो कर्म बंधन के वृक्ष को जड़ से उखाड़ देंगे। इस प्रकार भगवान की सेवा का फल भक्त को मिलता है। योगिता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वटवृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का दोहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यह भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्मयोग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों की भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है। प्रभु जी स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए। जिसने न के कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। तो यहाँ पर सारांश यह है कि कर्म बंधनों की जटिलता को बताया गया है। हमारे आचार्य लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। भगवत गीता में भी जब तृतीय अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि भगवान, आप बोल रहे हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है और कर्म बंधनों का कारण है, तो आप हमको कर्म में क्यों फंसा रहे हैं? ऐसा अर्जुन तृतीय अध्याय में भगवान को बोलते हैं। भगवान को बोलते हैं कि आप जनार्दन हैं, तो अर्दन अर्थ होता है दुख देना, और जन यानी अपने ही जनों को, अपने ही सेवकों को आप दुख क्यों दे रहे हैं जनार्दन? ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? और उधर आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं ये कर्म बंधन रक्त बीज राक्षस के जैसे होता है। रक्त बीज राक्षस की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। जब षोडश मातृकाएं और अंबा रक्त बीज से युद्ध कर रही थी, राक्षसों से युद्ध कर रही थी, तो एक राक्षस रक्त बीज था। और ये रक्त बीज क्या करता है?
ये रक्त बीज को आशीर्वाद ऐसा होता है, इसका अगर रक्त का एक बूंद भी भूमि पर गिरेगा तो एक नया रक्त बीज उठ के खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार से जितनी बूंदें उसकी भूमि पर गिरती थी रक्त की, उतने ही रक्त बीज खड़े हो जाते थे। तो इतनी भयानक युद्ध में वह रक्त बीज, करोड़ों करोड़ रक्त बीज इकट्ठे हो गए। तो अभी कैसे कहा, क्या करे? तो काली देवी को बुलाया गया और काली ने एक पात्र में उसके रक्त को इकट्ठा किया, और उस प्रकार फिर जब उसका रक्त भूमि पर नहीं गिरा तो एक एक करके माताओं ने, षोडश मातृकाओं ने उनको वध किया। तो कहने का अभिप्राय है कि ये कर्म का बंधन इतना खतरनाक है। एक कर्म अंतिम चराव पे आता है, 10 नए कर्मों को पैदा कर देता है, रक्त बीज के जैसे। तो जब तक इनको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक कर्म बंधन व्यक्ति को और ज्यादा कर्म बंधन में लिप्त करेगा, भौतिक संसार में ही रखेगा। तो जब तक यह कर्म भक्तिमय सेवा में ना लगे तब तक ये वृक्ष पूर्ण रूप से नहीं उखड़ेगा। इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके जब भक्त सेवा करता है तो यह कर्म बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हो अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्वक सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल, प्रभु जी स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दीजिए, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। हरे कृष्ण। तो जब हम शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तो क्रमबद्ध रूप से भक्ति की प्रगति होती है। सर्वप्रथम हमें भगवान की सेवा करने के लिए मौका मिलता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए मौका मिलता है। धीरे धीरे हृदय शुद्ध होने से भगवान की भक्ति का विकास और भगवान से जो खोया हुआ हमारा संबंध है वो पुनः स्थापित होता है। इस प्रकार भक्ति की शुरुआत में भक्तों का संग चाहिए, भक्ति करने के लिए भक्तों का संग चाहिए, और प्रेम पर्यंत भक्तों का संग चाहिए। हमेशा ही भक्तों के संग में ही भक्ति आगे बढ़ती है। तो उस प्रकार शुद्ध भक्तों की सेवा से भक्ति के विकास में हम मदद ले सकते हैं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदीनम ही भक्ति योग समन्वितम। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो सहगामी, सहगामी मतलब साथ में चलने वाला, पार्टनर। जैसे आगे आगे माता चलती है, बच्चे पीछे पीछे अपने आप चलने लगते हैं, उसी प्रकार से भगवान को तुष्ट करने वाली जो भक्ति है वो इतनी शक्तिशाली है कि ज्ञान वैराग्य इत्यादि तो उसके पीछे पीछे सहगामी बन जाते हैं, उनके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। इस प्रकार नारद मुनि बोल रहे हैं, तुमने ज्ञान को इतना श्रेष्ठ बता दिया, कर्म को इतना श्रेष्ठ बता दिया, लेकिन ये वस्तुएं तो बड़ी छोटी हैं। भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, वह जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ज्ञान वैराग्य भक्ति कर्म यह सब भक्ति के साथ चलते हैं। तो उस प्रकार से नारद मुनि आगे बता रहे हैं। दक्ष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा ये है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से
सकाम कर्म से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्तियों के आश्रित है। ये क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास स्क्रीन पर आकर साथ साथ रहें, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कलमों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है, तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलम से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ ये हुआ कि वो मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्म्यम अच्युत भावम वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान के अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वो दैवी कृपा संपन्न आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। तो लोग सामान्यतः सोचते हैं हम अपने कर्म अच्छे से करेंगे तो अंत समय में हम मुक्त भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया कर्म और ज्ञान दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। जब तक उन्हें भक्ति का आश्रय ना मिले, वह अपने कर्मी को या ज्ञानी को वह गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकते, कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंचा सकते। शुद्ध भक्ति ही जीवात्मा को भौतिक संसार से निकाल करके आध्यात्मिक संसार तक पहुंचा सकती है, और इसीलिए उनको आश्रय तत्व बोला जाता है। बाकी दोनों आश्रित हैं, ज्ञान और कर्म भक्ति पर आश्रित हैं, लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है, वो स्वतंत्र है, वो ज्ञान और कर्म पे निर्भर नहीं करती, और वो केवल भगवान की दिव्य अगर सेवा में, श्रवण कीर्तन में अगर भक्त लगे तो भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच सकता है। कुर्वणा यत्र कर्माणि भगवद इच्छया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पायल माता जी पढ़िए। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए, वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवद गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर फिर सारांश के रूप में नारद मुनि बोल रहे हैं कि आप जिस प्रकार वर्णन करने वाले हैं उससे स्पष्ट होना चाहिए कि मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है भगवान का नाम और भगवान की लीलाओं का गुणगान करे। जब इस प्रकार करेगा तो उसकी सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। चाहे वो कर्म करेगा वह पूर्ण हो जाएगा, वैदिक अनुष्ठान करेगा वह पूर्ण हो जाएगा, जितने देवी देवताओं को आराधना करेगा वह पूर्ण हो जाएगा,
अगर भगवान का नाम, भगवान का यश कीर्तन उसके साथ जुड़ा हुआ है तो सारे विधि विधान पूर्ण हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा यज्ञ करे, कितने ज्ञान तप करे, वह पूर्ण नहीं होगा। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने सभी कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान को सूचित कर सकते हैं। हाँ, तो जो भी हम कार्य क्षेत्र में हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसमें भी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम ये सारे कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब हमारा इस प्रकार का चेतना, हमारे इस प्रकार का मूड होगा, तब वास्तव में हम कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो केवल बाह्य रूप से या कृत्रिम रूप से कर्म को छोड़ना यह संभव नहीं है। कर्म करते हुए लेकिन कृष्ण को केंद्र रख के कर्म करना है, उससे कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। सविता माता जी आगे पढ़िए। कलह और धर्म के विरोध के इस युग यदि जाने माने और धनवान व्यक्ति अपने आप का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में प्रभु जी सहमत हो जाए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है, जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बांट रहा हो, वह जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इससे सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलता पूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो, जो समस्त लौकिक इच्छाओं, कर्म, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों में शुष्क। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार अगर वास्तव में हमें इस भौतिक संसार में किसी की मदद करनी है तो उन्हें ये भागवत शिक्षा देनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो पथ दिया है, जहाँ व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करना सीखता है, गाता है, नर्तन करता है, प्रसाद लेता है, तो यह जो उपाय है ये तो कितना सरल है। व्यक्ति, प्रभुपाद बोलते थे कि नाचते गाते भगवत धाम जा सकता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता दिया है। लेकिन इस पथ पर प्रचार करने के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता है। वह सहायता सभी को करना चाहिए। जो गृहस्थ हैं, जो धन कमा रहे हैं, उन्हें अपनी कमाई का आधा हिस्सा, प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया कि कैसे धन की आवश्यकता हर क्षेत्र में लगती है। तो अगर हम प्रचार कार्य में अपने धन को लगाएंगे तो हमारे कर्मों की शुद्धि होगी, क्योंकि हर व्यक्ति कार्य करता है धन के लिए। अगर वही धन भगवान की सेवा में लग जाए तो धन की शुद्धि होगी, कर्म की शुद्धि होगी। इस प्रकार नहीं है कि हमारा धन नहीं जाएगा तो प्रचार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रचार फिर भी होगा, लेकिन हम जब दान देते हैं तो हमारे कर्मों की शुद्धि होती है। इस प्रकार हम कर्म बंधन से धीरे धीरे छूट सकते हैं। तो अपने शुद्धिकरण के लिए प्रचार कार्य में मदद करना चाहिए। और इस प्रकार धीरे धीरे जब पूरे समाज में ये कृष्ण भावनामृत फैलेगी तो ऐसे आध्यात्मिक वातावरण का परिवेश होगा कि हर व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा और धीरे 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 अपने बंधनों से मुक्त हो जाएगा। शर्त एक ही है कि एक शुद्ध भक्त के निर्देश में सब कुछ हो। स्वतंत्र से भक्ति नहीं होती है, हमेशा अनुगत्य होकर के भक्ति होती है। तो उस प्रकार से अगर शुद्ध भक्तों के अनुगत्य होकर के हम भक्ति का प्रचार और पालन करेंगे तो धीरे धीरे अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
आइए हम सब भगवान श्री वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। आगे पढ़ लो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। पंचरात्र के अनुसार भगवान श्री नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। ये विस्तार है श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। श्री वासुदेव तथा संकर्षण मध्य में बाएं दाएं आसीन है। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं है और अनिरुद्ध श्री वासुदेव के बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन है। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी बात करते 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 नारद मुनि जो अपनी बात को कर रहे थे तो उन्हें भगवान का स्मरण आ गया। तो व्यासदेव से बोलते हैं कि आइए हम चतुर्व्यूह, भगवान के चतुर्व्यूह का ध्यान करते हैं जो ये सारी सृष्टि के कारक हैं, जिनसे सारी सृष्टि आती है, कर्म, ज्ञान इत्यादि सबके स्त्रोत्र वो हैं। तो फिर भगवान वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का ध्यान करते हुए भगवान नारद यहाँ पर ये षोडश मंत्र बोलते हैं। एक्चुअली 23 अक्षरों का मंत्र है। इस मंत्र को जाप करना शुरू करते हैं। आगे पढ़िए राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वो सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। हरे कृष्ण। तो एकमात्र उपाय भौतिक संसार से निकलने का है भगवान की दिव्य भक्ति, और ये दिव्य भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती है, प्रेममयी सेवा के रूप में परिणत होती है, और इसका आदान प्रदान भगवान के साथ रस कहलाता है। रस का अर्थ है ऐसी प्रेरणा जिसके द्वारा कोई सेवा को कंटिन्यू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो ये रस का आस्वादन भक्त अपनी प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से करते हैं। और अगर कोई उस स्तर पर नहीं है, अगर कोई कर्म के स्तर पर है या ज्ञान के स्तर पे है, तो भी वो भक्ति का आश्रय लेकर के धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को पिज्जा खाने की बहुत इच्छा होती है। अभी सकाम कर्म है कि हम पिज्जा बनाएंगे, पिज्जा खाएंगे, लेकिन अगर वही पिज्जा को भगवान को अर्पित करके खाए तो अब भक्ति उसमें मिश्रित हो गई, धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। मान लो किसी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है, आप शास्त्र पढ़िए, धीरे 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 वह व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार अपने कर्मों को, ज्ञानों को भी भक्ति का आश्रय लेकर के अगर व्यक्ति करे तो धीरे धीरे उनके बंधन से मुक्त हो सकता है। यामिनी माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यह मंत्र 4 विग्रह को अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंगरक्षक है। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करें। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। तो मुख्यतः जब व्यक्ति भगवान के नामों का, भगवान के रूप का स्मरण इत्यादि करने लगता है, तो तब वह वास्तविक अपने जीवन को साफल्य करता है। इति मूर्त्याभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शना पुमान। अर्चना माता जी पढ़िए।
इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य भी पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, पढ़िए। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। हरे कृष्ण। तो यहाँ कीर्तन की विधि का गुणगान हो रहा है। भगवान को मंत्र मूर्ति नाम से संबोधित किया जा रहा है। भगवान मंत्र के रूप में उपस्थित होते हैं, जिस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र। यद्यपि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, वह अमूर्तिकम, यहाँ दो शब्द आए हैं, मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। तो यद्यपि वह अमूर्तिकम है, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन वो मंत्र मूर्ति के रूप में कलयुग में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान को नाम के द्वारा उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं। यदि आप बहुत दूर कहीं खड़े हो और आपका मित्र दूर खड़ा है, आप उसको देख नहीं पा रहे, आप उसको स्पर्श नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर यहाँ से तेज आवाज लगाएंगे तो आपकी आवाज सुन पाएगा। उसी प्रकार से यद्यपि भगवान का अनुभव भौतिक स्तर पे हमको ना हो, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनको मंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम के कीर्तन की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। वीर प्रसाद प्रभु आगे पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। अमरकोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमृतकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिससे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करनी चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पांचरात्रिक विधि इस कला प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पांचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार एक सुप्त अवस्था में व्यक्ति को ध्वनि से जगाया जाता है, अलार्म मतलब क्या होता है? हम अलार्म सेट करते हैं। अलार्म जब बजता है, सुप्त अवस्था से ध्वनि के माध्यम से हम लोग जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारी सुप्त कृष्ण चेतना है, जो सुप्त आध्यात्मिक चेतना है, वह जागृत होती है ध्वनि के माध्यम से। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हम करते हैं, यह दिव्य ध्वनि से हमारे हृदय में सुप्त भक्ति पुनः जागृत हो जाती है। और जब ऐसा व्यक्ति की भक्ति जागृत होगी तो सेवामय कार्य में लगना चाहेगा। वह पंचरात्रि विधि में उस सेवा कार्यों का वर्णन होता है। कैसे भगवान की सेवा करें, भौतिक संसार में रहते हुए कैसे विग्रहों की सेवा करें, कैसे भक्तों की सेवा करें, कैसे एकादशी इत्यादि व्रतों का पालन करें, यह सब एक पंचरात्र विधि होती है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोरा वेदांत ज्ञान पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण इस आधुनिक समय में पंचरात्र है, क्योंकि लोगों के लिए वह ज्यादा प्रैक्टिकल है। वह व्यवहारिक रूप से इसका पालन कर पाएंगे। वेदांत पाठ ना उनको समझ में आएगा, ना वो भगवान तक समीप प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा पाएगा। इमं स्वनिगमं ब्रह्म अन्वेत्य मदमनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमेश्वर्यं
स्वस्मिन् भावं च केशव। विनोद प्रभु पढ़िए अनुवाद। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुहत्तम अंशों में चिन्हित अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ सेवा का वर दिया है। तात्पर्य पढ़े प्रभु। तीन प्रकार के यहाँ पर अनुभव बताए गए हैं, तीन प्रकार के यहाँ पर स्तर बताए गए हैं। सबसे पहले जो वेदों में वर्णित भगवान के दिव्य ज्ञान का वर्णन है, यानी कि हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा है, भगवान परम ब्रह्म है, भगवान सभी आत्माओं के स्रोत है, यह ज्ञान का पहला स्तर है। उसके बाद भगवान की आध्यात्मिक ऐश्वर्य, यानी कैसे भगवान की शक्तियों द्वारा भगवान सब कुछ चला रहे हैं, इस प्रकार से दूसरा स्तर भगवान के अनुभव का। और तीसरा स्तर है जब व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न होता है, ये सर्वश्रेष्ठ है, जहां भगवान से प्रेममय संबंध बनाने के लिए भक्त तत्पर होता है। तो इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से नारद मुनि को भगवान के ज्ञान का लाभ मिला। पायल माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अभिन्न है। श्री भगवान तक पहुँचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। श्री भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक धारणाओं के अपराधों से रहित है, जिसकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठ दिव्य जगत में श्री भगवान के अस्तित्व सहित वैदिक साहित्य के गुरु तात्पर्य को समझ सकता है। जो भगवान के गुरु तथा श्री भगवान के अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमश अपने स्वरूप तथा साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धि प्रदान की जाती है, जिसकी संख्या 8 है। इससे भी बढ़कर भक्त को स्वीकार श्री भगवान का अंतरंग पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से श्री भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सप्त योग सिद्धि के प्रदर्शन की अपेक्षा श्री भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद मुनि ने इस सबका वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को भी वे सभी सुविधा प्राप्त हो सकती है जो श्री नारायण मुनि को श्री भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं बरतते। इसे श्री भगवान के प्रतिनिधि से प्राप्त किया तो गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। देखिए, अगर हम थोड़ा ध्यान दे के समझने का प्रयास करें, कर्म से कर्म फल मिलते हैं, ज्ञान से निराकार ब्रह्म मिलता है, योग से योग सिद्धियां मिलती हैं। सिद्धियां यानी जो चमत्कार दिखा सकते हैं, जो अलग अलग विशेष कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाते। लेकिन बार बार भागवत में बता रहे हैं कैसे कर्म योग ज्ञान भक्ति के अधीनस्थ हैं। भक्ति का अनुशीलन करने से भगवान की सेवा मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की सेवा कर्मफल, निराकार ब्रह्म और योग सिद्धियों से ऊपर है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि अरे फलानी जगह पर देखो, वह बाबा तो इतनी सिद्धियां दिखा रहे हैं, हमारे गुरुजी क्या है, हमारे गुरुजी तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वो तो केवल नाचते हैं और गाते हैं। तो हमें यह समझने का बहुत आवश्यकता है कि भक्तिमय सेवा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि भक्त योग सिद्धि नहीं दिखा सकता, ऐसा नहीं है कि भक्त निराकार ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब उसको उत्कृष्ट भक्तिमय प्रेममय सेवा मिल रही है तो वो निकृष्ट चीजों के लिए क्यों लालायित होगा? तो यह समझना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार क्रमबद्ध रूप से उनको भक्तिमय सेवा करने का यह अवसर मिला और भगवान के दिव्य नामों के उच्चारण से वह उस स्तर तक पहुंच पाए।
अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक। त्वमपि अदप्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विधं बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहुरार्धितात्मनं संक्लेश निर्वाण उष्णति नान्यथा। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन हो, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। हरे कृष्ण। तो अभी अंतिम श्लोक में नारद मुनि बोल रहे हैं कि इसीलिए केवल उन सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का आप वर्णन कीजिए। ये वेदों का अंतिम लक्ष्य यही है, जिसको ज्ञानी ढूंढ रहे हैं वह यही है। कर्मी जो कष्टों में पड़े हुए हैं उनके कष्ट का शमन तभी होगा, सभी प्रकार की जीवात्माओं का लाभ तभी है जब भगवान की प्रत्यक्ष लीलाओं का वर्णन हो। इस प्रकार से जब लीलाओं का श्रवण जीवात्मा करेगी तो अपनी मूल स्थिति पे स्थित होगी और अपने आप को भगवान के दास रूप से वह समझ पाएगी। इस प्रकार नारद मुनि बता रहे हैं। दीपिका माता जी आगे पढ़िए। अनम्यूट है। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, इंटरनेट ये हो गया था। दीपिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों में सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं, 1 जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, 2 जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, 3 जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं तथा 4 जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। 1 वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त है और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। 2 वे जो इंद्रिय दृष्टि के ग्रहित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। 3 वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध है, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति ना होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा 4 वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों ना रहे। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों को निमित्त नहीं है, वह यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम संकल्प के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक 5म अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं किस प्रकार 4 प्रकार के जीवात्मा भगवान की शरण में आते हैं, जो सुकृत्य न होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और 4 प्रकार के लोग जो दुष्कृत्य न होते हैं, भगवान के पास नहीं आते हैं। चारों
सुकृतिना और चारों दुष्कृतिना, जो इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने दोबारा से बताए हैं। नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं सब लोग भगवान के पास आ सके ऐसे शुद्ध ग्रंथ की रचना करो। ऐसा नहीं कि हम किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए करें, हर श्रेणी का भगवान के पास आ सके ऐसा प्रयत्न करो। भगवान की महिमा कीर्तन का शुद्ध बखान करो, इससे हर स्तर से उठ करके व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न हो सके। तो उस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। व्यासदेव नारद मुनि को बोलते हैं आपने इतना कुछ भक्ति वेदांतों से सीखा, अभी उनके जाने के बाद आपने क्या किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इतना तो सीख लिया, लेकिन जाने के बाद आपने क्या किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक गुरुजी रहते हैं तब तक तो बहुत उत्साह रहता है, गुरु के जाने के बाद क्या होता है। ये क्लास में जब तक टीचर रहता है तब तक सब डिसिप्लिन में रहते हैं, तो टीचर जाने के बाद बच्चों का डिसिप्लिन कहाँ जाता है। तो ऐसा प्रश्न अगला अध्याय में किया है। और फिर नारद मुनि भक्ति वेदांतों के जाने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ वह बात आगे अगले अध्याय में बताएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए विनोद प्रभु। जी प्रभु, जैसे कि अद्वैत बाद में एक आया है प्रश्न, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हमारे श्री प्रभुपाद जी गीता में कोटेशन देते हैं पद्म पुराण का, अनित्यम असुखम लोकम। तो उन्होंने इस जगत को नित्य नहीं माना, अनित्य माना। तो ब्रह्म सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। इसमें प्रभु जी थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। दोनों में अंतर है। शास्त्रों में बताया है कि ये जगत अनित्य है। अनित्य का मतलब है यह बार बार सृष्टि होती है, इसकी बार बार अंत होता है। लेकिन मायावादी भाष्य क्या बोलता है कि ये मिथ्या है। मिथ्या नहीं है। मान लीजिए किसी मायावादी का सिर पकड़ के हम हथौड़ी से मारेंगे तो वो उसको पेन, उसको दर्द नहीं होगा। फिर हम उसको बोलेंगे देखो ये तो जगत मिथ्या है, तो आपका दर्द भी मिथ्या है, सहन कर लो। नहीं नहीं, दर्द तो होगा। वह मिथ्या नहीं है, अनित्य है। थोड़ी देर बाद दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप फिर वो नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। तो हर वस्तु इस भौतिक संसार में अनित्य है, ये मान्य नहीं है। लेकिन मिथ्या हम इसको नहीं बोल सकते। मिथ्या का अर्थ है इस जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हमारा बंधन यह मिथ्या नहीं है, शाश्वत भी नहीं है, दोनों ही नहीं। हम अभी बंधन अवस्था में है। अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो यहाँ से छूट के पुनः भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन मिथ्या बोलने के मतलब क्या होता है कि अरे हम बंधन में है ही नहीं, ये तो हमारा भ्रम है। जैसे ही हम सोच लेंगे कि हम मुक्त हैं, हम भगवान बन जाएंगे, तो यह मूर्खता को मायावाद बोला जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी मायावाद भाष्य का खंडन करते थे कि ब्रह्म सत्य है, भौतिक संसार भी सत्य है, लेकिन भौतिक संसार अनित्य है, ब्रह्म नित्य है। यह समझना हमारे लिए आवश्यक है। धन्यवाद। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये नारद मुनि जी जो बता रहे हैं क्रमबद्ध भक्ति, तो जैसे ये एक फिक्स है या पर्टिकुलर अलग अलग थोड़ा सा? मतलब मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो आप मुझे अलग तरीके से मतलब मेरे अनुसार आप बताएंगे कि ऐसे आपको क्रमबद्ध बढ़ना चाहिए, या एक जनरल भक्ति क्रमबद्ध भक्ति? हर व्यक्ति के लिए स्तर अलग अलग होता है। कोई भक्त बहुत जल्दी एडवांस कर सकते हैं, कोई भक्तों को बहुत धीरे धीरे समय लगता है। तो वो गुरु वैष्णव हर भक्त के हिसाब से अलग अलग क्रम दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्य शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना होना चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन में एक बहुत प्रमुख भक्त हैं राधे श्याम प्रभु। तो पहले वो शिव भक्त थे और भगवान शिव के नामों का जप करते थे। तो जब मंदिर में आ गए तब भी जप करते थे, तो सारे भक्त उनको छेड़ते थे, अरे आप क्यों भगवान शिव का नाम कर रहे हो। तो वो अपने गुरु के पास गए, श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के पास। उनके पास जाकर के उन्होंने बोला कि महाराज भगवान शिव तो परम वैष्णव है, उनके नाम का जप मैं कर सकता हूँ क्या? तो महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तुम कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। यू कैन डू बट नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर उनको समझ में आ रहे हाँ ये तो सही बात है, जब मैं जड़ में पानी डाल रहा हूँ
तो सभी भक्तों को पोषण मिल रहा है। भगवान शिव तो स्वयं भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको और प्रसन्नता होगी। तो हर व्यक्ति के लिए एक जैसा आंसर नहीं होता है, अलग अलग आंसर होता है। अब जो कोई जब कर ही नहीं रहा है उस तरह, उसको ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उनकी आसक्ति थी इसलिए महाराज ने बोला हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आवश्यकता नहीं। तो धीरे धीरे हर व्यक्ति के स्तर से उसको शुद्ध भक्ति तक उठाना, यह गुरु वैष्णव अलग अलग ढंग से क्रम बता सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जैसे शुद्ध भक्त के आश्रय में रहना चाहिए, लेकिन प्रभु जी शुद्ध भक्त को मतलब जो है एग्जैक्टली कैसे पहचाना जा सकता है कि ये शुद्ध है? क्योंकि ना तो हम उनको बाहरी आवरण से पहचान सकते हैं, तो मतलब शुद्ध भक्त कैसे हम पहचाने कि शुद्ध भक्त, और इन्हीं का आश्रय में हमको हमेशा रहना चाहिए? कम से कम एक शुद्ध भक्त की गारंटी तो हम ले सकते हैं, जो है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो शुद्ध भक्त है, और हम उनके आश्रय में हैं। जब तक कोई भक्त उनकी शिक्षाओं को यथारूप रूप से बता रहा है, तब तक हम उसको पालन कर सकते हैं। हमें प्रभुपाद की शुद्धता पे तो कोई संदेह नहीं है। तो जब तक हम उनके अनुगत्य होकर के सेवा करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हम भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है प्रभुपाद को जो पालन करने वाले भक्त हैं, कभी कभी बीच में वो अपने पद से च्युत हो सकते हैं, तो आप तब तक उनका आश्रय लीजिए, तब तक जब तक वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को यथारूप रूप से बता रहे हैं, तब तक आपको पूरा मैसेज मिलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि कोई भक्त प्रभुपाद की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहा है, तो फिर किसी दूसरे भक्त को देखना चाहिए जो प्रभुपाद की शिक्षाओं को यथारूप रूप से बता रहा है। इसी को परंपरा बोला जाता है। अगर हमें यह संदेह है कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त है कि नहीं, तो सीरियस प्रॉब्लम होगी। अगर वहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर हम तो शुद्ध भक्त के आश्रय में हैं, और उनके ही आश्रय में आगे हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, एक और प्रश्न था प्रभु जी। एक शब्द हम लोग सेवा जो है उसको लेते हैं, तो सेवा का एग्जैक्ट मीनिंग प्रभु जी क्या होता है? मतलब एग्जैक्टली कैसी सेवा होना चाहिए? उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली हम सीधा सीधा समझना चाहें तो। सेवा का अर्थ है जो गुरु वैष्णव हमको बताते हैं वह सेवा है। गुरु वैष्णव बोलते हैं आप प्रचार करो, वह प्रचार सेवा है। गुरु वैष्णव बोलते हैं नहीं आप डस्टबिन साफ करो, वो डस्टबिन साफ करना सेवा है। गुरु वैष्णव बोलते हैं नहीं आप घर में रह करके केवल हरिनाम करो, भागवत पढ़ो, यह सेवा है। हर चीज सेवा है। प्रसाद खाना सेवा है, लेकिन वह जिस प्रकार प्रभुपाद तात्पर्य पिछले तात्पर्य बता रहे थे, एक भक्त के अनुगत्य होकर के करना है। उनसे जाके पूछना चाहिए कि प्रभु जी हम लोग के लिए क्या सेवा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। किम करोति, किंकर हम बोलते हैं, सेवक का अर्थ मतलब होता है किंकर। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना किंकर। किंकर शब्द कहाँ से आया है? किम करोति, मैं क्या करूं। यह जो पूछता है वह दास है, वह सेवक है। तो सेवक को स्वामी के पास जाकर के पूछना चाहिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। हमारी कुछ सेवाएं तो निर्धारित है, जैसे हम लोग हरिनाम करने का प्रयास करते हैं, भागवत श्रवण करने का प्रयास करते हैं, घर में प्रसाद लेने का प्रयास करते हैं, यह सारी भी सेवाएं हैं। लेकिन फिर बीच बीच में जाकर के भक्तों को पूछना चाहिए कि हम और क्या सेवा कर सकते हैं। फिर आपको बताएंगे, जहां यथासंभव आपके सामर्थ्य के अनुसार होगा वैसी सेवा भक्त लोग आपको देंगे। खुद से सेवा निर्धारित करना रिस्की हो सकता है, इसलिए भक्तों का आश्रय लेकर के उनसे पूछना चाहिए कि आप हमको बताइए कि हमारे लिए क्या सेवा उपयुक्त है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अजय प्रभु। प्रभु जी, दो शब्द आए थे, मंत्र मूर्तिम और अमूर्तिकम, थोड़ा सा समझा दीजिए ना। मैं इसको बता रहा था, अमूर्तिकम, मूर्ति यानी स्वरूप। जब भगवान को अमूर्तिकम बोला जाता है, इसका अर्थ है कि उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। हम जैसा हमारा स्वरूप है, यह हाड़ मांस का शरीर है, यह नश्वर शरीर है, ऐसा शरीर भगवान का नहीं है, इसलिए उनको अमूर्तिकम बोला जाता है। लेकिन ऐसे अमूर्तिकम भगवान भी मंत्र मूर्ति के रूप में हमको उपलब्ध है। यानी कि मंत्र मूर्ति मतलब भगवान के नाम के रूप में। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, और इसीलिए
भगवान का नाम लेना अर्थ है भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करना। इसलिए भगवान को मंत्र मूर्ति भी बोला जाता है कि वो अपने नाम के रूप में उपस्थित है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि शुद्ध भक्त को पहचाने और उनके सानिध्य में रहें, है ना? लेकिन थोड़ा सा लेख से हटकर सवाल है, मैं ऐसे शुद्ध भक्त को जानती हूँ जो जय फटाका महाराज से जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन उनके सानिध्य में कुछ बहुत ही गलत काम चल रहा है, तो क्या हमको उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए या हमको उस पर डिस्कस करना चाहिए? और वो जो कुछ गलत काम कर रही है उससे मेरा परिवार इफेक्ट हो रहा है। बताना चाहिए, अपने से जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको जाके बताना चाहिए, या हमको सिर्फ उन्हीं से डिस्कस करना चाहिए कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इस्कॉन के नियम पर नहीं आता है। स्वयं के हाथ में ना ले करके ऊपर बताना चाहिए, वरिष्ठ वैष्णव की मदद लेना चाहिए। हम जैसे बोलते हैं ना, कानून हाथ में ना लो, उसी तरह स्वयं अपने हाथ में ना लेके वरिष्ठ वैष्णव को बताना चाहिए, उनकी मदद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटा, हाँ प्रभु जी एक लाइन है इसमें यहाँ पर, जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब? जैसे मानो मैं किसी कर्म में लिप्त होता हूँ, उस कर्म से कर्म बंधन के कारण बहुत सारे नए कर्म उत्पन्न होते हैं। मैंने रक्त बीज का उदाहरण दिया, लेकिन जब हम भगवान की सेवा में उन कर्मों को लगाते हैं तो उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता। जैसे अगर मैं भोजन खाऊंगा तो भोजन खाने से संबंधित जितने पाप कृत्य हुए हैं, मान लीजिए अनाज लगाने में जो पाप हुआ है, जो जीवात्माओं की हानि हुई है, काटने में जो हुआ है, पकाने में जो हुआ है, वह सब पाप मुझे अंदर जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी भोजन को भगवान को अर्पित करके खाऊं तो वह पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो जाएगा। तो जब मैं पाप मुक्त प्रसाद लूंगा तो फिर और कोई कर्म बंधन मेरे आगे होगा नहीं। तो उस प्रकार सकाम कर्मों को जब भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उस प्रकार बताया जा रहा है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। देवहूति प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे आपने बताया कि हमें किसी अपने गुरु के सानिध्य में कार्य करना, लेकिन अगर अपने गुरु के धराधाम से ना हो तो फिर हम उनसे किससे सलाह ले सकते हैं? देखिए, जब हम इस तरह बोलते हैं कि गुरु शब्द का मतलब, जब हम गुरु बोलते हैं तो गुरु का मतलब 3 प्रकार के गुरु होते हैं। प्रथम है चैत्य गुरु, दूसरा है दीक्षा गुरु, तीसरा है शिक्षा गुरु। तीनों को समान सम्मान देना चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं जिनसे हमारी दीक्षा हुई है वही हमारे गुरु हैं, जो सही भी है, लेकिन शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग अलग नहीं है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि किस प्रकार शिक्षा गुरु ज्यादा भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं दीक्षा गुरु से, और उन्हीं शिक्षा गुरुओं में से एक दीक्षा गुरु हो सकता है, लेकिन शिक्षा गुरु के बिना भक्ति जीवन आगे नहीं चलता है। तो जो भक्त हमें भक्ति जीवन में प्रेरणा दे रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने, वो सब हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो शिक्षा गुरुओं की मदद लेना चाहिए, और उन्हीं शिक्षा गुरुओं के माध्यम से, अगर हमारे दीक्षा गुरु इस धराधाम पर नहीं है तो उन्हीं शिक्षा गुरुओं के माध्यम से वो हमें प्रेरणा देंगे। ये गुरु तत्व एक ही है। हम लोग बोलते हैं ना, एक ही माला के मोती हैं। हाँ, ये अलग अलग नहीं है। जिस प्रकार दीक्षा गुरु को आपको कोई बात बोलना होगा, उस शिक्षा गुरु के माध्यम से बोल देंगे। तो इसीलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को कभी अलग अलग नहीं मानना चाहिए। यह गुरु तत्व एक है और उनका आश्रय समग्र रूप से लेना चाहिए, और यह सब मिलजुल के जीवात्मा का उद्धार करते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। पूरे ग्राम का सहयोग लगता है एक बच्चे को बड़ा करने में, केवल माता पिता नहीं, चाचा ताऊ बुआ पड़ोसी सबके संस्कार उस बच्चे में आते हैं। उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि केवल दीक्षा गुरु ही हमारा उद्धार करते हैं, सारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वैष्णव सब मिलके एक जीवात्मा का उद्धार करते हैं।
तो अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर हम नहीं देख पा रहे हैं हमारे दीक्षा गुरु को, तो शिक्षा गुरुओं का आश्रय लेना चाहिए और उनके माध्यम से दीक्षा गुरु हमें प्रेरणा देंगे। जो भक्त और ज्यादा उन्नत होता है, दीक्षा गुरु उनको चैत्य गुरु के रूप से भी प्रेरणा देते हैं, फिर हृदय से प्रेरणा देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद के साथ में कोई भी नहीं था, उनके गुरु भाई भी नहीं थे, उनका शिक्षा गुरु भी नहीं, कोई भी नहीं, तो उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती चैत्र रूप से प्रेरणा देते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि मैं कभी भी अपने गुरु से अलग नहीं था, लेकिन वो स्तर बहुत ऊपर है। हमारे स्तर पर हमारे सामने जो शिक्षा गुरु हैं, उनकी हम मदद लेकर के आगे बढ़े, और धीरे धीरे जब हमारी भक्ति की वृद्धि होगी, हमारे गुरु हमारे चित्त से, हमारे चेतना से, हमारे हृदय से भी हमको प्रेरणा देंगे। तो इस प्रकार से तीनों गुरु मिलकर के जीवात्मा का उद्धार करते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो ये आया हुआ है 4 जो स्वरूप विस्तार हैं भगवान के, जिसमें लिखते हैं वासुदेव, संकर्षण, अर्जुन, प्रद्युम्न, और उसमें फिर लिखा है कि ये विग्रह, चारों विग्रह आसीन है। तो अगर आध्यात्मिक जगत में है तो विग्रह रूप में तो होंगे नहीं, तो ऐसा क्यों कहा गया प्रभु जी? और दूसरा बाद में कहा गया कि ये श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। विग्रह, इसको थोड़ा सा मतलब होता है, विग्रह का मतलब केवल मूर्ति नहीं, विग्रह का अर्थ है वह साकार रूप में स्थित है। विग्रह रूप आसीन है मतलब वो साकार रूप में स्थित है। ऐसे नहीं कि वसुदेव प्रद्युम्न शक्तियां हैं, नहीं, वह साकार रूप में चतुर्भुज रूप में वहां पर स्थित है। उसको बोलते हैं विग्रह रूप। विग्रह मतलब ही होता है भगवान का रूप। अब वह रूप मूर्ति रूप में आए, चाहे प्रत्यक्ष रूप में आए, चाहे नाम रूप में आए, वह सब विग्रह है। भगवान का नाम को भी यहाँ पर मंत्र मूर्ति बोला गया है, तो वह भी विग्रह है। तो उस प्रकार से विग्रह का अर्थ केवल मूर्ति नहीं, विग्रह का अर्थ है भगवान रूप, साकार रूप में वहां स्थित है। इसलिए यहाँ पर चतुर्व्यूह को उस प्रकार बताया गया है। ठीक है। और प्रभु जी, चतुर्व्यूह मतलब वो, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि भगवान स्वयं में चतुर्व्यूह रूप में है, और ये 4 अलग अलग, इसका कैसे समझे प्रभु जी? मतलब जो चतुर्व्यूह वर्ड है क्यों कहा जाता है प्रभु जी? भगवान के लिए चतुर्व्यूह करके कहते हैं ना। मतलब भगवान से ये 4 विस्तार होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे संकर्षण पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। वसुदेव परमात्मा रूप से हर जगह स्थित होते हैं। गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनके विस्तार हैं। तो इस प्रकार से यह चारों के अलग अलग कार्य हैं, और इसीलिए ये चारों को भगवान का चतुर्व्यूह, 4 प्रकार के विस्तार बोला गया है। जैसे प्रद्युम्न प्रत्यक्ष कामदेव है, जो भौतिक संसार में आकर के भौतिक कामदेव बन जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में वो कामदेव है। तो उस प्रकार से सबका अलग अलग काम है, और उन अलग अलग कार्यों को करने के लिए भगवान अलग अलग विस्तार करते हैं, इसलिए उनको चतुर्व्यूह बोला जाता है। ठीक है। और प्रभु जी, ये भगवान के पुत्रों के नाम भी अनिरुद्ध और प्रद्युम्न थे, वो अलग हैं, वो मतलब यहाँ आके नाम हुआ नहीं, वो यही जो 4 हैं वह द्वारका लीला में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बनते हैं। वही 4, उन्हीं चारों को वहां पर वो लीला में भगवान के पुत्र पौत्र के रूप में आते हैं, लेकिन वह आध्यात्मिक संसार में चारों विष्णु रूप है। हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। प्रभु जी, जैसे मतलब कोई जो फिलोसॉफी है, भक्तों की जो फिलोसॉफी है उसको समझता भी अच्छे से, थोड़ा बहुत भक्ति में भी आया था, पर बीच में जैसे मार्ग से भटक जाता है, माया के प्रभाव में आ जाता है, तो उसकी भक्ति छूट जाती है, उसको फिर से मतलब लाने का प्रयास कैसे करें? देखिए, भगवान उसके लिए भी आयोजन किए हैं। उनको 2 प्रकार से भगवान मदद करते हैं। जो भक्ति के पद से च्युत हो जाता है, अगले जन्म में उनको ब्राह्मण और संभ्रांत परिवार में जन्म मिलता है, जिधर भक्ति का बचपन से ही वो श्रवण करे। अगर वहां पर भी वह नहीं सीखता है, तो भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में थोड़े कष्ट देते हैं, जिन कष्टों के माध्यम से वह समझे कि नहीं, मैं गलत राह पे जा रहा हूँ, मुझे भगवान की पुनः शरण लेनी चाहिए। तो दोनों ही भगवान की अनुकंपा है, चाहे भगवान समृद्धि दे चाहे कष्ट दे, भगवान अपने भक्तों को उनसे दूर नहीं जाने देते हैं। इसलिए जो एक बार भक्ति पथ पे आ जाता है,
वह चाहे कितना भी भटक ले, पुनः उसको भक्ति जीवन में आना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कम से कम एक बार जीवात्मा को ये मौका मिले कि वो पुनः भक्ति में आए। अगर उसको एक बार स्वाद लग जाएगा तो हो सकता है कुछ समय के लिए वह च्युत होने का प्रयास करे भी, लेकिन उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा, फिर से पुनः वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा। एक बार हायर टेस्ट मिलने पे फिर लोअर टेस्ट में कभी नहीं जाएगा। जैसे हमें याद है, हम बचपन में जब उज्जैन आया करते थे तो छकड़ा एक गाड़ी थी। छकड़ा उसको बोलते थे क्योंकि उसमें 6 डब्बे थे और 6 के 6 जनरल डब्बे थे, तो उसमें बैठ के आया करते थे। बाद में फिर क्या होने लगा, स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन करने लगे। फिर क्या होने लगा, थर्ड एसी का रिजर्वेशन करने लगे, अभी सेकेंड एसी करने। तो अभी एसी का टिकट नहीं मिलके जनरल में ट्रेवल कर ही नहीं सकते। बोले अरे रिजर्वेशन नहीं हुआ कैसे जाएंगे, लेकिन पहले तो जनरल में ही जाते थे। तो अभी क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया है। उसी तरह भक्तों को जब तक भगवान की भक्ति का टेस्ट एक बार मिल जाए फिर बाहर जा ही नहीं सकते। बाहर जाएंगे भी तो मन नहीं लगेगा, पुनः भक्ति में वापस आ जाएंगे। तो उस प्रकार से कम एक बार भगवान की भक्ति करने का मौका सबको देना चाहिए, और फिर भगवान अपने अलग अनेक प्रयासों से उस भक्त को वापस लाने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग 6वें अध्याय की शुरुआत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आप सब लोग पिछले अध्यायों को ठीक से पाठ कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, जिससे जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं वो पक्का होता जाए, नहीं तो आगे भागवत समझना डिफिकल्ट होगा। ये भागवत का फाउंडेशन है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे आगे की जो लीलाएं आएंगी, आगे की जो तत्व आएंगे, वह समझने में हमको आसानी हो। हरे कृष्ण।